अस्सलामुअलैकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 6 to 10 सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इन क्वेश्चन में लोगरिथमिक फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है और इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये दो फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है और ये लोगरिथमिक फॉर्म का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और हमें इसको एक्सपोनेंशियल यानी इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 6 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिर से हम नीचे उतारेंगे। इस फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें ये लिखना है, यानी सबसे पहले ए यानी बेस लिखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है, 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे 5, फिर हमने लिखना है इसकी एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। अब हमें x की वैल्यू लिखनी है, तो ये x है। ठीक है, यानी हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 में भी हमें स्टेटमेंट जो है लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम इसको नीचे उतारेंगे। अब ये इस फॉर्म में है। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम बेस यानी ए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेस 27 है। फिर हम इसकी एक्सपोनेंट लिखेंगे यानी y लिखेंगे, तो यहाँ एक्सपोनेंट 4/3 है। ठीक है, और फिर हमने x की वैल्यू लिखनी है, तो x क्या है, 81 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 में भी इसी तरह से हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में गिवन है और हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब ये हमें इस फॉर्म में गिवन है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम बेस लिखेंगे यानी ए लिखेंगे, तो बेस क्या है, 2 है। फिर हमने y यानी एक्सपोनेंट लिखनी है, तो y क्या है, -3 है। ठीक है, इसके बाद हमें x की वैल्यू लिखनी है, तो x क्या है, 1/8। ये आंसर है। ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 को भी इसी तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद नीचे लिखेंगे। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम बेस लिखते हैं, तो बेस 10 है। फिर हम बेस का एक्सपोनेंट यानी y लिखते हैं, तो एक्सपोनेंट क्या है, 0 है। ठीक है, और यहाँ हम x की वैल्यू लिखेंगे, तो ये x है। हम क्वेश्चन 10 को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम नीचे लिखेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम बेस लिखते हैं यानी a लिखते हैं, तो ये क्या है, बेस है, a है। ठीक है, सबसे पहले हम 10 लिखेंगे, फिर हम इसकी एक्सपोनेंट यानी y लिखेंगे, तो इसकी एक्सपोनेंट क्या है, -3 है। इक्वल के इस साइड हमने x की वैल्यू लिखनी है, तो x की वैल्यू क्या है,